Let's crack CBSE 12th. Hello once again, class. Myself, Krishnakant Modi. I am going to take your classes for the subject of accountancy for standard 12th CBSE. मैं मेरे बारे में कुछ चीज़ें बता दूं. I am teaching this subject since 2010 in the city of Nagpur. As well as अब तक के मेरे 5 consecutive एग्जाम में से 18 ऐसे स्टूडेंट्स रहे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया when it comes to the subject. As well as 100 से ज़्यादा बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने 90 या 90 अबव स्कोर किया है. आप मेरी क्लासेस को रेगुलरली लाइव देख सकते हो ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी, जहाँ पे आपको क्या करना होगा, यू हैव टू बाय एन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? जैसा सब्सक्रिप्शन आपको डाउनलोड करना है तो पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए आइदर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से. बेनिफिट्स ऐसे है कि वहाँ पे रेगुलर लाइव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर कोर्स होता है, कोर्स डिफाइन होता है कि भाई जैसा यूट्यूब पे अगर हम ढूंढते हैं तो हमको ढूंढना पड़ता है इसके बाद क्या लेक्चर होगा, इसके बाद क्या लेक्चर होगा. वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहता है, आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है. टेस्ट होती है, लाइव टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ MCQ क्विज होता है. अनलिमिटेड एक्सेस है, ना कि सिर्फ मेरा बट की द टॉप एजुकेटर्स विच आर अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. साथ ही साथ में कंप्रहेंसिव कोर्सेज के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको. ये स्ट्रक्चर कोर्स होता है, बार बार हमको ढूंढना नहीं पड़ता है. ठीक है. अच्छा, यहाँ जैसा लाइव क्लासेस का अगर मैं एक बेनिफिट बताऊँ तो लाइव क्लासेस का बेनिफिट ये होता है आप डिसिप्लिन में रहते हो. आपको पता है कृष्णा सर इतने समय लाइव आएंगे, हमको जाना ही है, तो कभी भी बैकलॉग जमा नहीं होता है कि बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है. आपको कोई भी काउंसलिंग, कोई भी डाउट अगर विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट सिलेबस कंटेंट अगर करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमारी टीम से बात कर सकते हो. हमारे प्लान्स कुछ इस तरीके से जाते हैं. 1 मंथ, 3 मंथ्स, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का प्लान है, जिसपे अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा. ये आपको याद रखना है. ठीक है. अगर आप देखोगे तो मेरा रेगुलर बैच जो चलता है वो चलता है 6 महीने का, प्लस मैं 3 महीने का रिवीजन लेता हूँ. 3 महीने का. अगर आपको चाहिए कि सिर्फ रेगुलर बैच तो गो फॉर 6 मंथ सब्सक्रिप्शन. आपको रिवीजन चाहिए तो गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, रेगुलर प्लस रिवीजन. वही स्पेशल डिस्काउंट कोड यूज करके यू कैन गेट 10% डिस्काउंट. आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा पैरेलल यूट्यूब चैनल है, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, ये मेरा टेलीग्राम आईडी. आप जहाँ भी जैसा भी चाहे मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखे, कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप बना रखे जिसमें बॉयज ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है, जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं चीज़ों को लेके कि कौन से क्वेश्चंस कैसे हैं. कुछ डाउट है तो आप ग्रुप में डालते हैं, बच्चे कम्युनिकेट, बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, और कहीं अगर आप ट्रैक से भटक रहे हो तो उस पर जवाब मैं देता हूँ. तो नाउ लेट्स क्रैक टुडेज टॉपिक. शुरू करते हैं, चलिए आइए शुरू करते हैं. Let's crack CBSE 12th. Hello once again, myself कृष्णकांत मोदी. क्लास, हम जो क्लासेस आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं. टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप. आ जाओ, ध्यान दो 2 मिनट. सभी का ध्यान मुझको स्क्रीन पे चाहिए. लिखना नहीं. जो बच्चे मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं मैं लिखने का मौका देता हूं, तब तक के पेशेंस रखना, सुनते जाना मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूं. हमारा आज जो नया टॉपिक हम शुरू करने वाले दैट्स पार्टनरशिप. पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप मतलब क्या होती है? कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? कैन एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? पार्टनरशिप मतलब क्या? Voluntary association between two people for 2 or more. Okay, 2 or more for a common purpose. Okay, और कोई? Anyone other than him wants to try? और कोई ट्राई करना चाहेगा? तो यस, पार्टनरशिप. हाँ बोलो. रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन एक्टिंग फॉर ऑल. एक इंपॉर्टेंट चीज सब मिस कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ. एक इंपॉर्टेंट चीज अभी भी मिसिंग है. व्हाट इज पार्टनरशिप? ओके, कंट्रैक्ट बिटवीन 2 पर्सन. ठीक है, फिर भी मिसिंग है, कुछ मिसिंग है. यस शिवम, आपने बोला है. आप एक टर्म मिस कर रहे थे जिसका नाम है प्रॉफिट्स. यस एग्जैक्टली. पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट. इट्स अ म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन. ध्यान रखना,
पार्टनरशिप इज एन म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर. अग्रीमेंट बोल दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी इसके अंदर में आ गया आपका, राइट. इट इज एन कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली. इट इज एन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैड अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स. हु हैड अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द बिजनेस. मैं कहता प्रॉफिट एंड लॉसेस है कि सिर्फ प्रॉफिट है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस या सिर्फ प्रॉफिट्स? चलो प्रॉफिट एंड लॉस एक देखते हैं. लेट्स सी आपकी एनसीईआरटी में डेफिनेशन क्या लिखी है, फिर हम उसको इवैल्यूएट करेंगे. एक मिनट. ये रहा एडमिशन डेटा, ये रहा बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप. नहीं दिए डेफिनेशन ही नहीं. वाओ वाओ, व्हाट एन एनसीईआरटी. ये सेक्शन 4 of Indian Partnership Act 1932 defines partnership as an relationship between persons. लिखा है यहाँ पे कहीं भी उन्होंने टू और मोर देन टू पर्सन नहीं बोला है. वर्ड्स यहाँ पे पर्सन्स वापरा हुआ है. पर्सन्स यहाँ पे एस आने की वजह से ऑफकोर्स वो दो, एक तो व्यक्ति नहीं हो सकता ना, एक से ज्यादा व्यक्ति. हु हैड अग्रीड टू शेयर, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है. हु हैड अग्रीड टू शेयर profits of the business carried by all or any of them acting for all. यहां पे क्या लिखा है? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस लिखा है कि सिर्फ प्रॉफिट्स लिखा है? कम ऑन. तो पार्टनरशिप इज नॉट एन, पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट. यस, पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन. यस ऑफकोर्स पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन. पर्सन्स लिखा है तो दिस कैन बी टू और मोर. दिस कैन बी टू और मोर. दो या दो से ज्यादा व्यक्ति है. हु हैड अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स. वो क्या शेयर करने के लिए मान गए? यहां कहीं भी नो लॉसेस. लॉसेस शेयर करे ऐसा जरूरी नहीं है. पार्टनर्स लॉस में हिस्सेदारी रखे ऐसा कंपलसरी नहीं है. अगर आप कोई पार्टनर को रखना चाहते हो, आप अपने बिजनेस में किसी को पार्टनर बनाना चाहते हो और उसको आप सिर्फ प्रॉफिट देना चाहते हो, लॉस में शेयर नहीं देना चाहते. प्रॉफिट हुआ तो तेरा हिस्सा, लॉस हुआ तो तेरे को हिस्सा देने की जरूरत या तेरे को हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है. अगर ये नहीं है तो गारंटी ऑफ अ पार्टनर कैसे होगा? लॉसेस अगर रहेगा, लॉसेस भी देना पड़ेगा. लॉस हुआ तो हम गारंटी दे सकते हैं किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की? सोच के देखो, आपने शायद पढ़ा है, जो बोल रहे थे मेरे को कुछ बच्चे कि गारंटी ऑफ पार्टनर हो गया. अगर गारंटी ऑफ पार्टनर हुआ है तो लॉस के टाइम पे गारंटी ऑफ अ पार्टनर को गारंटी कैसे दोगे अगर लॉस भी रहा और उसको शेयर करना है तो? नहीं. इट इज इंपॉर्टेंट टू शेयर ओनली प्रॉफिट्स. इट इज इंपॉर्टेंट टू शेयर ओनली प्रॉफिट्स. हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है. अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये इससे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बनती है. प्रिंसिपल एजेंट. प्रिंसिपल एजेंट मतलब मैंने अगर कोई जैसा हमारे फर्म में अगर मैंने कोई डिसीजन लिया तो मेरे पार्टनर्स भी उस डिसीजन से बाइंडिंग रहेंगे. यानी मैंने अगर किसी को जाके कमिट करके आ गया कि आपने, मैं ऐसा ऐसा करके दूंगा या मेरी फर्म ऐसा ऐसा करके देंगी, तो मेरा पार्टनर डिनाई नहीं कर सकता कि ऐसा कैसे होगा. या मेरे पार्टनर ने कोई कमिटमेंट करके आ गया, मैं उसे डिनाई नहीं कर सकता कि क्या. मैं प्रिंसिपल, वो मेरा एजेंट. अगर मैंने कोई डिसीजन लिया तो वो उस पर मान्य है, उस पर बाध्य है. उसने कोई डिसीजन लिया तो मेरे पे मान्य है, वो मेरे को बाध्य है. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. और मैं आपको एक चीज बताता, थ्योरी में हम यही मरते. अकाउंट्स में थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ. अकाउंट्स में वो मेनी अ टाइम दे आस्क यू थ्योरी क्वेश्चन. सिंपल डेफिनेशन पूछ लेगा, व्हाट इज पार्टनरशिप. वहां अपन लिख के आते हैं अलता भलता. जैसा मैंने आपको पूछा व्हाट्स योर नेम, तो आई एम अ बॉय ये लिखना सही है कि माई नेम इज कृष्णकांत मोदी ये लिखना सही है? अंडरस्टैंड दैट. पूछा क्या और लिख के क्या आए हमने. इंपॉर्टेंट ये होता है कि भाई इट हैज टू बी प्रिसाइज. हम लिख देते हैं, हमको याद रहता है टू और मोर देन टू पर्सन ईच इंडिविजुअली अग्रीइंग टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस लिख के आ जाते हैं. जहां आपने एंड लॉसेस जोड़ दिया, अगर मैं पेपर चेक करूं, मैं तो 3 मार्क का क्वेश्चन है, 0 मार्क देके आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि आपने डेफिनेशन ही ढंग से नहीं पढ़ी. इट्स इंपॉर्टेंट, देयर इज ओनली प्रॉफिट्स, इट इज नॉट नेसेसरी टू शेयर द लॉसेस. इसमें 3 चीजें होनी चाहिए. आप डेफिनेशन अपने शब्दों में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. 3 चीजें होनी चाहिए इसके अंदर में. पहली चीज, इट हैज टू बी बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन्स. देयर शुड बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स
एंड अ प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। ये तीन चीजें आपने अपने वर्ड्स में भी लिखे तो भी नंबर मिलेंगे, बट ये तीन चीजें मेंशन होना चाहिए। इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन 2% हु हैड अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, लॉसेस नहीं, हु हैड अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड टू कैरी आउट एज इन अ बिजनेस इन अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ऐसा भी लिख दिया तो चलता। ये याद नहीं रहा टाइम पे, ऑन, बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो आपने अगर ये वर्ड भी लिख दिया कि इन अ रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो भी वैल्यूअर को समझेगा कि हाँ इसको पता है। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्लियर है क्या यहाँ तक? पार्टनरशिप के बारे में मैंने क्या बोला? पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 और more than 2%, 2 और more than 2%। अच्छा, ये अग्रीमेंट काय के लिए? टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, इन अ रिलेशन या इन अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, एग्जाम में आप आपके मन का डेफिनेशन लिख के आओगे, मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप मन का डेफिनेशन अगर वही मीनिंग निकलता है जो उसका डेफिनेशन एज पर द कंपनी लॉ या एज पर द पार्टनरशिप लॉ या एज पर द पार्टनरशिप एक्ट बोला तो भी चलता। इफ यू वांट टू राइट इट इन अनदर वर्ड्स, ये डेफिनेशन पे ही नंबर मिलेंगे। अदरवाइज आपको प्रिसाइजली ये लिखना पड़ेगा, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और एक्टिंग फॉर ऑल ऑफ देम। आई होप ये समझा है आप लोगों को। कॉपी में फटाफट हेडिंग दो, कम ऑन हरिया, फट से हेडिंग दो। कॉपी में हेडिंग दे दो, वहां पे लिखना पार्टनरशिप, हेडिंग दो फटाफट, पार्टनरशिप करके एक हेडिंग दे दो। लिखा पार्टनरशिप, उसके नीचे लिखना, कॉपी मेंटेन रखो बेटा, मेरे को पता है एनसीईआरटी में लिखा है बट फिर भी कॉपी मेंटेन रखो। वहां पे लिखना एज पर ढंग से लिखो, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कॉमा, नेक्स्ट लाइन में लिखना कॉमा, नेक्स्ट लाइन, पार्टनरशिप इज, ये वाली लाइन लिख लो वहां पे, पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन, लिख रहे हो ना कि लिखने की एक्टिंग कर रहे हो? पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैड अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, पर्सन्स को अंडरलाइन करना, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैड अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, पर्सन्स को अंडरलाइन करना और एस को हाईलाइट कर देना उसमें। रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैड अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, प्रॉफिट को अंडरलाइन करके वहां पे आपके समझ के लिए बाद में के लिए लिख लेना नो लॉसेस, नॉट रिक्वायर्ड टू शेयर लॉसेस, not required to share losses. It is a relationship between two partners to share profits. It is a relationship between two partners to share profits. Yeah, it is a relationship between persons to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Carried on by all or any of them acting for all. अगर लिख के हो गया है तो जैसे एक थम्स अप दे दो, मैं अगला डेफिनेशन बता देता हूं। ये हो गया लिख के सभी का? चलिए, महक, दोनों महक, मानव, पीयूष, सौम्या, इशिका, सुचित, हो गया बेटा आप लोगों का लिख के? परफेक्ट, चलो बढ़ो आगे। इन अनदर वर्ड्स, नेक्स्ट लाइन में लिखना इन अनदर वर्ड this definition, in another word या in simple words जो आप बार बार पढ़ते हो।
In another word, it is a relationship. It is an agreement between. In another word, it is an agreement between two or more than two persons. It is an agreement between two or more than two persons. दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति. It is an agreement between two or more than two persons. It is an agreement between two or more than two persons. नेक्स्ट लाइन में पॉइंट वाइज लिखना, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, 3 पॉइंट्स होने चाहिए पार्टनरशिप की डेफिनेशन अगर पूछिए तो. एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन टू पर्संस. सेकंड पॉइंट में लिखना टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. ठीक है, टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. थर्ड पॉइंट, इन प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. In principal agent relationship. आई होप जमता है यहां तक. लिख के हो गया है. जस्ट गिव अ थम्स अप. मैं आगे बढ़ना चाहूंगा. ठीक है, हो गया, सभी का दिख रहा है. अब ये जो चैप्टर है, जो हम पार्टनरशिप का चैप्टर पढ़ेंगे, हम ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे. ठीक है, थियरी की जैसी जैसी जरूरत पड़ते चलेंगी. जहां जहां हमको लगेगा कि हाँ अब यहाँ पे हमको थियरी पे कंसंट्रेट करना है, हम थियरी पे फोकस करेंगे. वैसा ये चैप्टर्स मैंने डिवाइड करके रखे हुए. कुछ अलग अलग पार्ट्स में हमने ये चैप्टर को डिवाइड कर रखा है, जिसके अंदर में हम सबसे पहले बेसिक्स, फिर हम पढ़ेंगे एडमिशन से रिलेटेड सारी चीजें, फिर हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट और डेथ से रिलेटेड चीजें, और फिर लास्ट में रहेगा डिसोल्यूशन. अच्छा, फर्क पता है क्या तीनों में? फर्क क्या क्या होता है? पार्टनरशिप, बेसिक, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दिस? इन सब में फर्क क्या क्या है? देखिए, बेसिक्स के अंदर में क्या क्या टॉपिक है ये भी बता देता हूँ. बेसिक के अंदर में वी आर गोइंग टू लर्न गुडविल, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, देन हम पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट, फिर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट रहेगा, फिर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, गारंटी टू पार्टनर, पास्ट एडजस्टमेंट्स. ऐसे कुछ 6-7 टॉपिक्स है जो हम बेसिक्स में पढ़ने वाले हैं. एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक जो सबसे पहले पढ़ा जाता है दैट इज रीवैल्यूएशन. रीवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर, जिसमें अभी कभी कोई एडमिशन में होता क्या है, पहले 2 पार्टनर्स रहते हैं. से एग्जांपल के तौर पे यहाँ ए और बी पार्टनर थे. इन्होंने बढ़िया बिजनेस किया. कुछ पॉइंट के बाद उन्होंने बोला कि हम सी को एडमिट कर देते हैं. तो ये जो पुराना बीता हुआ पीरियड है, ये वाले पीरियड में पार्टनर्स कौन थे, जिसमें मैंने अंडरलाइन कर रखा है, यार आदर इसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर देता हूं. ये वाले पीरियड में पार्टनर्स कौन थे? वाले पीरियड में पार्टनर्स कौन थे? ऑफ कोर्स ए और बी ना. ये वाले पीरियड में पार्टनर्स कौन है? ए और बी. तो आपको नहीं लगता ये पीरियड के जितने पाप और पुण्य है, पाप मतलब लॉस, पुण्य मतलब प्रॉफिट, ये वाले पीरियड के जितने भी पाप और पुण्य है उस पर किसका हक है? एबीसी तीनों का हक है कि सिर्फ ए और बी का हक है? इस वाले पीरियड के जितने भी पाप और पुण्य उस पर हक सिर्फ ए और बी का है. तो ये पाप और पुण्य हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी, हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी. तो वो पाप और पुण्य को डिस्ट्रीब्यूट करना, रिवाल्व करना, दैट्स रिवैल्यूएशन. एसेट की वैल्यू कुछ गलत लिखी होंगी उसको करेक्ट करो, लाइबिलिटीज कुछ लिखना भूल गए होंगे उसको बुक्स में लाओ. तो ये सारे पाप और पुण्य हैज टू बी एडजस्टेड एट दैट डेट. वो पाप और पुण्य सारे वो डेट पे हमको एडजस्ट करने होते हैं. ठीक है, रिवैल्यूएशन करना है. साथ साथ में गुडविल, क्योंकि क्या हुआ, बिजनेस पुराना है, पार्टनर नया नया जुड़ा, तो इसको इन लोगों की मेहनत का फायदा होगा. गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एक्सक्यूज मी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल,
ऐसे कुछ 3 टॉपिक्स है जो इसके अंदर में हमको पढ़ने हैं। ये 3 टॉपिक कॉमन है रिटायरमेंट डेथ में विथ स्लाइट चेंजेस। उसके अलावा एक टॉपिक यहां बढ़ जाता है, दैट सेटलमेंट। रिटायरमेंट या डेथ में पार्टनर चला गया, तो रिटायरमेंट में खुद से छोड़ के गया, डेथ में वो विलफुली छोड़ के चला गया, राइट। तो रिटायरमेंट और डेथ में सेटलमेंट, जो पार्टनर जा रहा है, फर्म छोड़ के जा रहा है, अकाउंटिंग में बहुत मेजर फर्क नहीं पड़ता, इधर इट इज रिटायरमेंट और डेथ, अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा मेजर फर्क नहीं पड़ता। बट यस, ये फर्क जरूर पड़ जाता है कि भाई अगर पार्टनर ने छोड़ा है विथ रिटायरमेंट विथ डेथ, तो सेटलमेंट में पैसे लेने कौन आएगा? रिटायरमेंट में खुद पार्टनर चल के आएगा, डेथ में वो कब्र से उठ के तो नहीं आता ना। डेथ में अगर वो उठ के आ गया ना बेटा, आप लोगों ने रूम से बाहर ही ना निकलना है। डेथ में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आते, लीगल हायर्स आते, दैट सेटलमेंट। एक डेथ में एक प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस करके एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा हमको, ये डेथ में है, ये रिटायरमेंट में नहीं है, डेथ में। दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, ये अलग है, ये डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट कंसेप्ट, ये इससे मैं रिलेट भी नहीं कर पाऊंगा, वो अलग है, डिसोल्यूशन। तो मेजरली इतने टॉपिक्स हमको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में पढ़ने, डिसोल्यूशन ऑल टुगेदर है डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट कंसर्न। तो एक ओवरव्यू मिला कि हमको चैप्टर में पढ़ना क्या है, हाँ या ना? ऐसे एक एक करके टॉपिक, देखो मेरा एक फंडा सिंपल रहता, मैं पूरा चैप्टर एक साथ बिठा के नहीं पढ़ाऊंगा कभी भी। मैं आपको पूरा चैप्टर ये भी है ये भी है नहीं, हम चैप्टर को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। रीजन सिंपल है, कभी भी कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट नहीं होता, उस चैप्टर का वो एक हाथ कंसेप्ट डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से हम पूरे चैप्टर को डिफिकल्ट मान बैठते हैं। और एग्जाम में चांसेस ये है कि वो आपकी किस्मत अच्छी रही तो जो आपको डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन, उसको छोड़ के बाकी चैप्टर पे से आ जाए। तो कभी भी हम ये ध्यान रखना कि चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, एक आधा कंसेप्ट डिफिकल्ट है तो ब्रेक कर लो, ब्रेक द टॉपिक, ब्रेक द चैप्टर्स इनटू कंसेप्ट्स, सो दैट कि जब हम उस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, हाँ अगर इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। ये वाला एक कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये अगर आता है तो मैं गड़बड़ करता हूँ, तो ये हमको पता होना चाहिए। तो इट्स बेटर वी आर गोइंग टू लर्न इट इन पार्ट्स, हम इसको धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे। कहीं अगर गलती होती है, कहीं गड़बड़ होती है, कहीं हमको जमता नहीं है, तो हम सिर्फ उतने इस पे ज्यादा ध्यान देंगे, बाकी चीजों को हम पढ़ेंगे। एग्जाम के वक्त भी उतना ध्यान रखना, जहां हम गड़बड़ करते हैं उसको संभालना। क्लियर है यहां तक? ये लिख के रखना है, लिख लो फटाफट कि ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर क्या है, पार्टनरशिप का ओवरव्यू लिख लो फटाफट, फास्ट ओवरव्यू लिख लो इसका। हो जाए लिख के तो आवाज करना, ठीक है? हाँ सचिन, शेयर्स हो गया है, शाम का एक क्लास बाकी है आपका, फिर वो हो जाना है। यस, हो गया है लिख के? चलो बड़ू आ गया। अच्छा, एक सवाल, एक क्वेश्चन आप लोगों को लिखते वक्त दिल में जरूर आया होगा या आ सकता है कि सर आपने गुडविल 2 बार लिखा है। देखो गुडविल यहां भी है, गुडविल यहां भी है, ये गुडविल क्या बोल रहे महक? हाँ यस, ये कैलकुलेशन है और ये अकाउंटिंग है, ट्रीटमेंट ये ना अकाउंटिंग।
तो पहले कैलकुलेशन पार्ट हम पढ़ेंगे, फिर उसकी अकाउंटिंग पार्ट बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गुडविल दो जगह है, एक कैलकुलेशन में अलग पढ़ाऊंगा, ट्रीटमेंट अलग। हमेशा ध्यान रखो कैलकुलेशंस अलग रखना, रिकॉर्डिंग अलग रखना। मिक्स करने जाओगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हाँ, मानव का बोलना है सर वेट 30 सेकेंड से, बेटा जल्दी लिख। डन, चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। अब आज हम शुरू करेंगे आज का पहला टॉपिक। जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, पहला टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये जो है ना गुडविल कैलकुलेशन, पहले अभी हम इस पे कंसंट्रेट करेंगे, देन विल मूव फॉरवर्ड। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए कुछ क्वेश्चंस है। अच्छा, ये क्वेश्चंस की जो पीडीएफ फाइल है ये मैं आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर ही दूंगा, बट साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ी वो दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा एक साथ बुक फाइल में आपके साथ ग्रुप में शेयर ही कर लूंगा। चलो आ जाओ। गुडविल पे आने से पहले क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? पहचान। ओके, पहचान। और कोई इनलाइटन करना चाहेंगे हमको गुडविल के बारे में? गुडविल मतलब क्या? एक इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, और चलो, मेरे को जो जवाब मिले, एक मिला है पहचान, एक इंटेंजिबल एसेट, हाँ, और आवाज नहीं आ रही महक आपकी बराबर। हाँ, रेप्यूटेशन। यस, गुडविल मतलब रेप्यूटेशन है। क्या होता है? हाँ हाँ, मैं ठीक है, रेप्यूटेशन। गुडविल इज एक्चुअली गुडविल इज रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस। ये पहचान, इंटेंजिबल एसेट, जैसा अंश आपके लिए, अंश ये सिर्फ आपके लिए, ठीक है, ये एक एग्जांपल आपके लिए, ठीक है, एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल। अंश, जैसा क्लास शुरू हो रही थी हमारी, ठीक है, क्लास शुरू हो रही थी, क्लास शुरू होने से पहले मैंने तेरे हाथ में 10 सेब दिए। कितने सेब दिए? 10, ठीक है। क्लास चलते चलते उसमें से 2 चीकू तूने खा लिए, तो एग्जैक्टली ना, एप्पल कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद चीकू, राइट? एप्पल अलग होते हैं, चीकूज अलग होते हैं। एग्जाम में हम ये गड़बड़ करके आते। मैंने आपको पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल, आपने बोला इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। आंसर गलत नहीं है, बट आई एम नॉट आस्किंग यू द नेचर ऑफ गुडविल, आई एम आस्किंग यू द मीनिंग ऑफ गुडविल। एग्जाम में पूछा रहता है व्हाट्स योर नेम, आई एम अ बॉय लिख के आना, गलत है, मैं बार बार यही बोल रहा हूं, समझा ना? अंश गड़बड़ क्या किया वो समझा? बाकी भी ध्यान दो, बाकी भी ध्यान दो। पूछा कुछ रहता है, लिख के कुछ आते, पूछा रहता है मीनिंग, लिख के आते फीचर्स, फिर बोलते हैं यार इंस्टीट्यूट या बोर्ड हमको मार्क्स ही नहीं देता। क्यों देगा? क्यों देगा? क्योंकि आपने लिखा कुछ है, जो लिखा है वो गलत नहीं लिखा है, बट उस सवाल का वो जवाब था ही नहीं, उस सवाल का वो जवाब था ही नहीं। ध्यान रखना, गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। गुडविल मतलब क्या होता है? रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। मेरे को बताओ रेपुटेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस? On the basis of quality, profit, okay, or customer satisfaction. Good, good, good. On the basis of quality, customer satisfaction, or service. एक मिनट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी इम्प्रेस्ड। क्वालिटी, लोकेशन, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी यानी सेल सर्विस बोल दो उसको, आफ्टर ASS, परफॉर्मेंसेस, हाँ ठीक है, पास परफॉर्मेंसेस, हाँ, और पेटेंट तो वैल्यूएशन अलग है, उसका गुडविल पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कस्टमर रिलेशन, और मैनेजमेंट, हाँ हो गया, वो लिख लिया, आफ्टर सेल सर्विसेज। प्रेफरेंसेस जिसने बोला वो इलाबरेट करेगा। प्रेफरेंसेस मतलब क्या बोलना चाह रहा है? कस्टमर्स प्रेफरेंस, ओके, प्रायोरिटी ओवर अनदर कंज्यूमर एंड प्रायोरिटी ओवर अनदर सेलर, ठीक है। हाँ, रिव्यूज। अब मेरे को एक चीज बताओ, कैन आई मेजर दिस इन टर्म्स ऑफ मनी?
इन सबको क्या मैं क्वालिटी कितनी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, क्या इसको मैं इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकता हूं क्या? लोकेशन को क्या मैं इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकता हूं क्या? मेरी दुकान हाईवे पे है, उसकी दुकान गली में है, कितने का फायदा, इसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते क्या? देखो एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, सिंपल एक एग्जांपल बता रहा हूं, सिंपल एक एग्जांपल है। आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, आप लोगों के साथ हुआ भी होगा ये जो मैं बोल रहा हूं। आप लोगों के घर में, कितने लोगों के घर में बिजनेसेस है? कम ऑन रेज योर हैंड। कितने घर में बिजनेसेस है? देयर फादर, देयर मदर आर इनटू बिजनेसेस, ऐसा ऑब्जर्व किया होगा उन लोगों ने। यस, गुड गुड। चल अंश बेटा फादर है ना, क्या करते हैं बेटा आपके फादर? प्लास्टिक से रिलेटेड सारी चीजें। देखो अंश, आपने ऑब्जर्व किया होगा, संडे के दिन दुकान बंद है, पापा ने प्रॉमिस कर रखा है 2 हफ्ते पहले से कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे हम पिक्चर जाएंगे, वो बढ़िया एक पिक्चर रिलीज होने वाला है, हम वो मूवी देखने जाएंगे करके, है ना? ऐसा सुनो सुनो, यस। अब संडे का दिन आया, सुबह सुबह आप खुशी के मारे, जब संडे को लेट उठते थे 11 बजे, 2 बजे पिक्चर जाना है बोले तो सुबह 8 बजे से उठे, आज मूवी जाना है, आज मूवी जाना है, आज मूवी जाना है। सुबह उठे हो खुशी के मारे, आपकी लहर है, घर में दौड़ गए, भाई है बहन है आपको, सबको मनाया, बहन को बोला आज पिक्चर जा रहे अपन बाहर खाना खाएंगे, ये वगैरह पूरा प्लान बना लिया। 2 बजे का टाइम था शो का, पापा को 1 बजे फोन आया दुकान से, भैया आपकी दुकान पे बहुत ज्यादा जरूरत है, कुछ कस्टमर आए हुए, बड़ा ऑर्डर लेके। पापा क्या करते थे अंश ऐसे टाइम पे? आपका दिल दुखा देते थे, सीधी सीधी बात, आपके दिल को दुखा के वो कहां चले जाते थे? दुकान पे, राइट? आपको नहीं लगता आपके फादर ने कस्टमर को सर्विस देने के लिए आपका दिल दुखाया? यस, बड़ा कस्टमर, ओके दैट्स गुड कि यू आर मैच्योर्ड बेबी, राइट? बचपन से आप ऐसे रहे हो तो आपके पेरेंट्स को दिक्कत नहीं गई होंगी, बट दिल दुखता है अंश, अंदर से दिल दुखता है। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है ये? दिल दुखा था नहीं दुखा था? जब पापा ने हमको मना करके पिक्चर छोड़ के जब वो दुकान चले गए थे, दिल दुखा था या नहीं दुखा था? कम ऑन, राइट इट इन द चैट कॉलम, यस और नो। यू आर मैच्योर्ड बेबी ना, मैं वही बोल रहा हूँ, यू आर मैच्योर्ड बेबी, अदर्स दुखता तो है, राइट? तो मेरे को एक चीज बताओ, हम आपके पापा ने कितने रुपए का दिल दुखाया आपका? कैन वी मेजर दैट इन टर्म्स ऑफ मनी? क्या हम उसे पैसों में तोल सकते? क्या मेरे पापा ने आज 40 रुपए का दिल दुखाया? कैन वी मेजर दैट? नो, हम नहीं कर सकते। जैसा मैं मेरे फादर की बात करूं, मेरे फादर का फेवरेट मूवी है वो नायक, जी सिनेमा वाला लगा के बैठ जाता नायक। जब भी जी सिनेमा पे नायक पिक्चर लगी रहे, मजाल है आपकी कि आप मेरे फादर से रिमोट छीन के दिखा दो, बट फिर भी अगर उनको दुकान से फोन आता है तो वो पिक्चर छोड़ के वो दुकान पे चले जाते हैं। तो आपको नहीं लगता उन्होंने जो अपना टाइम, अपना जो एंटरटेनमेंट का वक्त या एंटरटेन होने का जो समय था, वो सैक्रिफाइस करके कस्टमर को जब सर्विस प्रोवाइड किया, तो इससे गुडविल बिल्ड हुआ, यस और नो? बट वी आर नॉट एबल टू मेजर दैट इन टर्म्स ऑफ मनी। तो क्या करें? कैलकुलेशन तो करना है, गुडविल का कैलकुलेशन तो करना है। सर क्यों करना है गुडविल का कैलकुलेशन? जैसा मेरे को मिठाई की दुकान चालू करनी है, चलो वाई वी रिक्वायर टू कैलकुलेट दैट, पहले वो समझते। वाई मेरे को मिठाई की दुकान चालू करनी है, क्या करूं? कृष्णा मिष्टांग भंडार, KMB, नाम भी बड़ा लग रहा है ऐसा, कृष्णा मिष्टांग भंडार। एक तरीका ये हो सकता है, पैसा इन्वेस्ट करूं, बिल्डिंग खड़ी करूं, मिठाइयां खरीदूं, मिठाइयां मैन्युफैक्चर करूं और बेचना चालू करूं। मेरा नाम बनने को टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम फॉर कस्टमर्स टू रिलाई ऑन मी, टू हैव बिलीव ऑन मी, मेरा रेपुटेशन बनने को टाइम लगेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हल्दीराम का नाम आप सभी ने सुना है, नागपुर में रह रहे हो आप, राइट? दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मैं हल्दीराम के पास जाऊं और उससे उसका नाम, उसका गुडविल खरीद लूं। हल्दीराम के पास जाऊं, मैं उसका नाम, उसका गुडविल खरीद लूं। आपको क्या लगता है पहले साल कस्टमर्स किसके पास ज्यादा आएंगे? इन द नेम ऑफ कृष्णा मिष्टांग भंडार और इन द नेम ऑफ हल्दीराम? ऑफ कोर्स, क्योंकि इसका नाम है, इसका गुडविल है मार्केट में, इसका रेपुटेशन है, लोग आंख बंद करके इस पे विश्वास करने को तैयार है। तो पहले साल ज्यादातर कस्टमर्स इस पे रिलाय करेंगे एज कंपेयर टू कृष्णा मिष्टांग भंडार, राइट? तो इसका मार्केट में गुडविल है और मेरे को वो गुडविल का फायदा चाहिए, तो आई कैन बाय हल्दीराम का गुडविल, आई कैन बाय हल्दीराम का गुडविल। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है या नहीं पता है, आज से 12 साल पहले हल्दीराम कंपनी को लहर कंपनी ने ऑफर किया था। लहर का नाम सुना है क्या आपने? लहर का नाम नहीं सुना है? लेस खाते हो? लेस इज अ कंपनी और अ प्रोडक्ट?
लेज कंपनी है, राइट? लेज कंपनी है। लेज इज अ प्रोडक्ट ऑफ लहर कंपनी। लेज नाम की कंपनी नहीं है, लहर कंपनी लेज को ओन करती है। कुरकुरे खाते हो? कुरकुरे, कुरकुरे, चीटोस, अंकल चिप्स, ये सारे जो ब्रांड के नाम बोल रहा हूं मैं, ये कंपनीज है कि प्रोडक्ट है? ये सारे प्रोडक्ट के नाम है। ये सारे प्रोडक्ट को ओन करती है लहर कंपनी। अरे सिंपल, मेरे को एक चीज बताओ, कोलगेट सुना है ना? कोलगेट, कोलगेट यूज करते हैं। कोलगेट इज अ कंपनी और अ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट है। कौन है ओनर, कौन है कोलगेट का? लक्स का ओनर कौन है? लक्स, लक्स कंपनी है कि प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट होगा सर, आप ऐसे पूछ रहे हो, ऐसे लाइन से ऐसे सवाल पूछे हो तो प्रोडक्ट ही होगा। लक्स कंपनी है। हाँ, ये आज का इंडिया है, बायकॉट चाइना करने को तैयार है, पर ये नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट किसका है, ठीक है? लक्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूनिलीवर कंपनी। हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम सुना है आपने? कोलगेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। जाने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ोगे समझोगे आप जब आगे बढ़ोगे। तो मैं यहाँ क्यों बढ़ा? हाँ, तो लहर कंपनी ने हल्दीराम को ऑफर किया था। लहर कंपनी ने हल्दीराम को ऑफर किया था आज से 12 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो नागपुर में जो हल्दीराम का अगर आपने आउटलेट्स देखे तो कुछ 4-5 आउटलेट्स थे और 2 फैक्ट्री थी, सब मिला के 100 करोड़ के ऊपर के एसेट्स नहीं है उसके। बट लहर कंपनी उस वक्त 1000 करोड़ रुपए देने को तैयार थी। 100 करोड़ के एसेट्स के बदले में 1000 करोड़ रुपए देने को तैयार थी। कितने ज्यादा देने को तैयार थी? 900 करोड़। तो क्या मेरे को बताओ, लहर वाले बेवकूफ है क्या? 900 करोड़ रुपए ज्यादा दे रहे थे? क्यों दे रहे थे? वाई दे आर पेइंग 900 करोड़? गुडविल, बिकॉज ऑफ हल्दीराम्स का गुडविल। तो लहर कंपनी ने जो 900 करोड़ रुपए निकाले, ये कैसे निकाले होंगे? एक एसी रूम पे एक साधु बैठा था जिसने मेडिटेशन करके ओम बोला और उसने बोला कि 900 करोड़ रुपए, ऐसा हुआ होगा कि इसको कैलकुलेट किया गया होगा। हेलो, आवाज आ रही है? कैलकुलेट, तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है कि क्वालिटी, लोकेशन, सेल सर्विसेज, परफॉर्मेंस, इन सब का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी निकालो। इन टर्म्स ऑफ मनी निकाल के इसकी टोटल मार लो कि कितने रुपए का पापा ने दिल दुखाया, कितने रुपए का उन्होंने अपना टाइम सैक्रिफाइस किया, इन सब की टोटल इन टर्म्स ऑफ मनी निकाल कर टोटल मार लो। बट इन सब को इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर पाना हमारे लिए पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल कि हम उन सबको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सके? नहीं, ये हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो वी हैव स्टार्टेड यूजिंग अ सब्सटीट्यूट टू कैलकुलेट गुडविल। गुडविल कैलकुलेशन के लिए हमने सब्सटीट्यूट मेथड्स यूज करना चालू किए। 2 बेसिस बना दिया हमने। एक बेसिस बना दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, एक बेसिस बना दिया हमने ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। प्रॉफिट के बेसिस में अगर हम बात करें तो देयर आर 3 मेथड्स। 3 मेथड बना दी। एक बना दी एवरेज प्रॉफिट, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट, एक बना दिया हमने सुपर प्रॉफिट। कैपिटल के अंदर में बात करें तो 2 मेथड्स है। एक है कैपिटलाइजेशन मेथड और एक है हिडन गुडविल। तो मेजरली अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो कितने मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन पढ़ने हमारे को? 5 मेथड पढ़ने। कितने मेथड पढ़ने? गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल कैलकुलेशन के वी आर गोइंग टू लर्न 5 मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल। अच्छा, एक काम करना, एक छोटा सा काम करना, कॉपी का एक पेज लेना, कॉपी के 2 आजू बाजू वाले पेज लेना। ये जो कॉपी रहती ना आपकी ऐसी, इसके 2 आजू बाजू वाले पेज लेना, ठीक है? 2 आजू बाजू वाले पेज पे ये एक चार्ट बनाकर रख लो। यहाँ पे लिखना प्रॉफिट, यहाँ लिखना कैपिटल। प्रॉफिट के नीचे 3 लेग्स बनाना, कैपिटल के नीचे 2 लेग्स बनाना, यहाँ लिख देना गुडविल। इसके नीचे में मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा आपको कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ताकि रिवीजन करते वक्त हमारे साथ ये होगा कि पूरा रिवीजन, गुडविल का कैलकुलेशन का रिवीजन हमको करना है तो पूरा एक पेज पे आमने सामने हमको मिल जाएगा। समझा गया कैसे कॉपी में मेंटेन करने बोल रहा हूं मैंने? ठीक है, आजू बाजू वाले पेज लेना, एक हाथ पेज छोड़ने की जरूरत पड़ रही तो छोड़ देना, बट ऐसा एक चार्ट बनाकर रख लो फ्रेश पेज पे। कमान हरी अब बना लो इसको फटाफट। दो आजू बाजू वाले पेज पे बनाना है ये।
अंश का हो गया है तो एक बार थम्स अप या डन करके चैट में लिख देंगे। अच्छा, जिनको सवाल है पूछना है तो रेज योर हैंड, आप पूछ सकते हो, डायरेक्ट भी पूछ सकते हो, ऐसा दिक्कत नहीं है। चैट के ऑप्शन से है आपके पास में। प्लस जो यूट्यूब पे ये लेक्चर्स देख रहे हैं वो कमेंट में लिख दे, मैं आपके जवाब दे दूंगा। अदिति का हो गया लिख के। शाम तक डल जाएगा बेटा। एक सवाल मेरे से पूछा गया यूट्यूब पे कब तक डाल देंगे लेक्चर, तो मैंने बोला शाम तक। चलो बढ़ू आगे। हो गया सभी का लिख के? थोड़ा जवाब दो, मजा आती है तुम्हारी भी आवाज सुनने में। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस। पहले प्रॉफिट में ये ऐसा एक एक करके हम शुरू करते जाएंगे। जब तक मैं बोलूं नहीं लिखना मत, ठीक है? लिखोगे गड़बड़ करोगे। एक बार कंक्लूड पूरा कनेक्ट करवा कर देता हूं। गुडविल का वैल्यूएशन यदि हमको करना है तो सही तरीका है जो आपने चीजें बोली थी, क्वालिटी, लोकेशन, परफॉर्मेंस, सैक्रिफाइस, इस सब को इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करके जोड़ लो, बट वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो वी आर गोइंग विद एन सब्सटीट्यूट मेथड, जिसमें दो है, या तो प्रॉफिट को बेस बना लो या तो कैपिटल को बेस बना लो। तो हम बना रहे प्रॉफिट को बेस। हम किसको बेस बना रहे? प्रॉफिट। जब भी हमने प्रॉफिट को बेस बनाना है, प्रॉफिट को बेस बनाते वक्त गुडविल का जो फॉर्मूला रहेगा, गुडविल का फॉर्मूला एक है, प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। गुड 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 गुड, एक जन ने बोला ये, प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। प्रॉफिट क्या हो सकता है? तो प्रॉफिट 3 प्रॉफिट्स है, अलग अलग है, एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट। ये कैसे निकलते हैं इस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज फॉर्मूला समझते हैं ना, फिर आगे बढ़ेंगे, समझ के बढ़ने में मजा है। जितने साल तक गुडविल का यूज किया हुआ हो। ठीक है, एक मैं टाइमलाइन बनाकर देता हूं आपको। जैसा अभी हमारा चल रहा है, करंट ईयर इज 2020। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 और ये 5 साल। ये गया हुआ साल है 2019, 2018, 2017, 2016। ठीक है, तो कितने साल के लिए हमने ये बिजनेस इनकॉर्पोरेट यही हुआ था। ठीक है, 2015 में इनकॉर्पोरेट किया। कितने साल हो गए? 1 2 3 4 5। हम यहां खड़े हैं तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मतलब 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 5 हो जाएगा। यस और नो? कम ऑन, फटाफट राइट इट इन द। ठीक है, चार्ट में लिखो, नहीं ऐसा नहीं, मेरे को डॉक्यूमेंटिंग एविडेंस चाहिए कि आपने यस बोला है। कम ऑन, राइट इट इन द चार्ट अगर आपको यस लगता है तो। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 5 होगा। महक, इशिका, शिवम, अच्छा प्राइवेट लिखा था, ओके सॉरी, प्रियांशु। ठीक है, सबने यस लिख दिया। अब आप सब गलत हो, आप सब गलत हो। ध्यान दो, 2 मिनट मैं जो बोल रहा हूं ध्यान दो। हम यहां खड़े, अगर हम यहां खड़े हैं तो ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, ऐसा बोलूं चलेगा? यदि हम यहां स्टैंड करते हैं तो बीता हुआ पीरियड वो पास्ट है, आने वाला पीरियड हमारे लिए फ्यूचर है। कृष्णा मिष्टांग भंडार मैं नहीं चालू करना चाहता था, मैं हल्दीराम का नाम खरीदना चाहता था। मैं हल्दीराम का नाम, हल्दीराम का गुडविल, हल्दीराम का जो नाम खरीदना चाहता था, हल्दीराम का नाम खरीदने के पीछे का मेरा इंटेंशन क्या था? हल्दीराम ने अब तक कितना प्रॉफिट कमाया, वो मेरा इंटेंशन था कि उसका नाम यूज करके मैं फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना चाहता हूं।
मैं नाम यूज करके फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। मेरे को हल्दीराम ने कितना कमाया उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं उसके नाम से आगे क्या कमा सकता हूं ये जानना है मुझे। मैं इसके लिए गुडविल का पैसा दे रहा हूं ताकि उसके नाम को यूज करके मैं आगे कमा सकूं। तो मेरे को एक चीज बताओ, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ये गया हुआ साल नहीं है, ये आने वाला साल है। मतलब क्या, अगर मैं हल्दीराम का गुडविल खरीदूं, देखो गुडविल क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं, हल्दीराम का गुडविल खरीद लूं मैं, कल से मैंने चालू कर दिया, हल्दीराम का ओनर अब कृष्णकांत मोदी है, कल से मैंने धंधा चालू किया, काजू कतली में से काजू ही गायब कर दिया, पूरी शक्कर डाली, काजू का एसेंस डाला, बेचना चालू किया। पहला फेस्टिवल आया जिसके अंदर में, एक सेकंड कुछ सवाल पूछा गया, पहला फेस्टिवल आया जिसके अंदर में मैंने काजू कतली में से काजू ही गायब कर दिया, पूरी शक्कर डाल के एसेंस मिलाकर बेच दिया। क्या होगा, दिवाली आया, आप बोलोगे यार हो सकता है फेस्टिवल सीजन था, मिठाई में गड़बड़ होगी, स्वाद तो बर्बाद हो ही गया है। अगला फेस्टिवल आया, होली आया, सेम घटिया क्वालिटी मेंटेन रखी है मैंने, काजू में से काजू गायब है, सिर्फ शक्कर डाल के बेच रहा हूं। आप खाओगे, आप कस्टमर हो, आप गए खाए, फिर बोले यार कुछ तो गड़बड़ है, हल्दीराम ठीक है कोई बात नहीं, अगेन फेस्टिवल सीजन था, गड़बड़ हो गई, फिर अगली दिवाली आई, फिर अगली दिवाली आई, ऐसे कितने साल तक झेलोगे आप ये मेरी घटिया क्वालिटी, कितने साल तक झेलोगे? एक समय ऐसा आएगा ना जब आप बोलोगे यार हल्दीराम पगला हो गया, यस और नो? तो एक पीरियड के बाद, आपको नहीं लगता एक पीरियड के बाद इस पोजीशन पे हम पहुंच ही जाएंगे जहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल खत्म हो जाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम खत्म हो सकता है अगर मैं क्वालिटी ना मेंटेन रखूं तो, यस और नो? तो हमारे को गुडविल जो कैलकुलेट करना है वो कौन से पीरियड के लिए कैलकुलेट करना है? बीते हुए पीरियड के लिए नहीं, हमको आने वाले पीरियड के लिए। और आने वाले पीरियड कितने साल तक मैं घटिया क्वालिटी प्रोवाइड करने के बाद भी मार्केट में सर्वाइव कर जाऊंगा, कितने साल तक मैं घटिया क्वालिटी प्रोवाइड करने के बाद भी मार्केट में सर्वाइव कर जाऊंगा, दैट्स नंबर ऑफ ईयर। तो मैं हल्दीराम के नाम से कितने साल तक प्रॉफिट कमा सकता हूं? हल्दीराम के नाम से मैं कितने साल तक प्रॉफिट कमा सकता हूं? हल्दीराम के नाम से मैं कितने साल तक फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकता हूं? हल्दीराम बोलेगा यार तू मेरे नाम की वजह से आने वाले 3 साल, कम से कम 3 साल तो तू प्रॉफिट कमा ही सकता है, तो मेरे को 3 साल का जो प्रॉफिट तू ज्यादा कमाने वाला है वो मुझे आज ही दे दे। हल्दीराम अपना गुडविल क्या बोल के बेच देगा कि आने वाले 3 साल तक मेरे नाम की वजह से तू प्रॉफिट कमाएगा, वो मेरे नाम की वजह से, मेरे गुडविल की वजह से जो तू प्रॉफिट कमाएगा उसका पैसा मिला के मुझे आज ही दे दे। तो हम जो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे वो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स पे करेंगे कि फ्यूचर में कमाए जाने वाले प्रॉफिट्स पे करेंगे? सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूं। पास्ट, वाई पास्ट? मेरे को पास्ट में कितना प्रॉफिट हुआ उससे मान्यता रखनी है कि फ्यूचर में मैं कितना कमा सकता हूं उससे मान्यता रखनी है? बेटा एक मिनट, आप दो चीजें मिक्स कर रहे हो, दो चीजें मिक्स कर रहे हो। हमको फ्यूचर का परफॉर्मेंस निकालना है, बराबर है, मैं आ रहा हूं उस पर। हमको फ्यूचर का परफॉर्मेंस निकालना है, बट फ्यूचर का परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगा? फ्यूचर का परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम बेस बनाते हैं पास्ट ईयर को। फ्यूचर निकालने के लिए बेस किसको बनाते हैं हम? पास्ट ईयर को। बट मैं कैलकुलेट पास्ट ईयर का प्रॉफिट कर रहा हूं कि कैलकुलेट में फ्यूचर का प्रॉफिट कर रहा हूं? आपने शायद गुडविल पढ़ रखा है, जो मेरे को ये जवाब, कृपा ना, राइट? कृपा आपने शायद स्कूल कॉलेज में गुडविल कैलकुलेशन पढ़ रखा है, राइट? बेटा मत किया करो ना, मत किया करो। लॉजिक देखो, एक चीज, एक तरीका होता है रटना, एक तरीका होता है लॉजिक समझना, फिर याद रखना। कई आप जो बोल रहे हो कि सर हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ऐसा कुछ तो भी हुआ था सर, मैंने जो वीडियो देखा ना सर, उसमें ना पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला था जिसमें लिखा था टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। यहाँ भी नंबर ऑफ ईयर है और यहाँ भी नंबर ऑफ ईयर है, ये वाले नंबर ऑफ ईयर और ये वाले नंबर ऑफ ईयर में फर्क है। उस दोनों में क्या फर्क है मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं कनेक्ट करवा के दे रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। एक मिनट, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। गुडविल कैलकुलेट करना है तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए मेरे को पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स जानना है कि फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट्स जानना है? फ्यूचर। बट फ्यूचर के प्रॉफिट्स कैसे पता चलेंगे? फ्यूचर के प्रॉफिट्स अगेन वो साधु के पास जाएंगे क्या? हम साधु को बोलेंगे क्या मेडिटेशन करके फ्यूचर के प्रॉफिट प्रेडिक्ट करके बता? वो नहीं कर पाएगा। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अगर मेरे को फ्यूचर के प्रॉफिट्स निकालना है तो ये निकालने के लिए हम उस ऑर्गेनाइजेशन के पास्ट ईयर के
परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे। मेरे को अभी भी कैलकुलेट करना है फ्यूचर के प्रॉफिट्स। मेरे को कैलकुलेट जो करना है वो क्या कैलकुलेट करना है कि आने वाले सालों में मैं हल्दीराम के नाम की वजह से कितना गुडविल कमा सकता हूँ। आने वाले सालों में मैं हल्दीराम के नाम की वजह से कितना गुडविल, कितना पैसा कमा सकता हूँ। बट ये यहां मैं कितना पैसा कमाऊंगा वो डिपेंड, मेरे को कैलकुलेट करना है। मैं कैलकुलेट कैसे करूं, कैलकुलेट कैसे करूं? मेरे को क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन कर पाना पॉसिबल है क्या बिना बेस के? तो हम बेस बनाते हैं पास्ट ईयर को, पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को बेस बना के वी ट्राई टू कैलकुलेट द फ्यूचर ईयर प्रॉफिट्स। पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को बेस बना के वी ट्राई टू कैलकुलेट द फ्यूचर ईयर प्रॉफिट्स। तो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को बेस बनाकर हमको फ्यूचर के प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना है। इसके मेथड्स अलग अलग है, इसके मेथड्स अलग अलग है। इसको इसमें एक आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है। इसके दो मेथड्स है जो यहाँ पे हमने लिखे थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर सुपर प्रॉफिट क्या है बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। तो ये जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स है, पास्ट ईयर के परफॉर्मेंस का एवरेज निकालो। पास्ट ईयर के परफॉर्मेंस का जब आप एवरेज निकालोगे तो ये हम मान के चलते, जब हमने पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स का एवरेज निकाला तो हम ये मान के चलते कि ये हमारे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। भाई अब तक के आप इस साल कुछ प्रॉफिट कमाया, जैसा इस साल 10,000 रुपए कमाया, या 12,000 कमाया, या 14,000 रुपए कमाया, यहाँ पे 9,000 रुपए कमाया, यहाँ पे 11,000 रुपए कमाया, इसका एवरेज निकाल लो। तो हम मानते कि एवरेज आपने इतने इतने पैसे अलग अलग साल में कमाए, तो उसका एवरेज निकाल लो। आने वाले साल में आप एटलीस्ट इतना तो कमाओगे, आने वाले सालों में आप इतना तो कमाओगे, और इसका एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। परचेज कितने साल के लिए? मैंने क्या बोला, घटिया से घटिया क्वालिटी प्रोवाइड करने के बाद भी नाम कितने साल तक टिक जाएगा? 3 साल। तो फ्यूचर का प्रॉफिट निकाल पाना हमारे लिए डिफिकल्ट है। फ्यूचर का प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट। बट गुडविल कैलकुलेशन में मैं वापस पूछ रहा हूँ, गुडविल कैलकुलेशन में हमको पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना है कि पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है? पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेटेड है? और पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को यूज करके मैं क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, ताकि फ्यूचर में जो प्रॉफिट मैं कमा सकता हूं उस नाम की वजह से, उस ब्रांड की वजह से, उसके बेसिस पे मैं गुडविल कैलकुलेट कर सकूं। जो फ्यूचर में मैं प्रॉफिट्स कमाऊंगा उसके बेसिस पे मैं क्या कैलकुलेट कर सकूं? गुडविल। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? ठीक है, एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में। ABC, Mrs. ABC had provided you the following information to calculate the goodwill of the firm for 3 years of purchases. कितने साल के परचेजेस के लिए बोल रहा है? 3 years. बट यहाँ प्रॉफिट 3 साल के दिए हुए कि प्रॉफिट 5 साल के लिए दिए हुए? तो मेरे को एक चीज बताओ, ये 5 साल जो दिए हुए ये आने वाले 5 साल है कि बीते हुए 5 साल है? ये पास्ट है ना। और ये जो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेजेस जो, हाँ जी, बीच में ब्लैक स्क्रीन आ रही है, कहां पर? बाकी कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है? एक बार मीटिंग लीव करके ज्वाइन कर। क्लास मेरे को बताओ, ये जो 5 साल है ये कौन से आने वाले 5 साल है कि बीते हुए 5 साल है? पास्ट है। और हमारा जो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेजेस दिया हुआ है 3 इयर्स दिया हुआ है, ये 3 इयर्स कौन सा है? पास्ट है या फ्यूचर है? तो इसके बेसिस पे हमको 3 साल के आने वाले प्रॉफिट्स निकालने, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। इसके बेसिस पे आने वाले 3 साल का वैल्यूएशन हमको करना है। तो मेरे को एक चीज बताओ, हम गुडविल कौन से साल में खड़े रह के कैलकुलेट कर रहे हैं? 2013 के पहले या 2017 के बाद? मैं वैल्यूएशन कौन सी डेट पे खड़े रह के कर रहा हूँ? 2013 के पहले या 2017 के बाद? हम यहाँ खड़े रह के हम देख रहे हैं कि पास्ट में हमने इतना प्रॉफिट कमाया, इसके बेसिस पे वी आर ट्राइंग टू इवैल्यूएट कि हम फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब गुडविल निकालना है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, गुडविल निकालना घटिया से घटिया क्वालिटी प्रोवाइड करने के बाद भी मार्केट में नाम कितने दिन तक टिकेगा। तो फॉर्मूला था प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। बट प्रॉफिट कौन सा? अभी एवरेज प्रॉफिट यूज करना है। प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट यूज करना है? एवरेज प्रॉफिट। तो इसको अगर हमको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, गुडविल का फॉर्मूला वही है। गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। बट एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? बचपन में निकाला है ना हमने एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज निकालते थे, प्रॉफिट तो नहीं। क्या करते थे, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, यहां भी वही है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। क्या है प्रॉफिट्स, क्या क्या है बोलो तो, प्रॉफिट्स क्या क्या थे, 20,000, 80,000, 30,000, 40 एंड 10। तो लिखो 20 प्लस 80 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 करो तो ये कितना आता है, टोटल नहीं, आप डायरेक्ट आंसर बता रहे हो शायद, राइट। ये 1,00,000 प्लस 80,000, 1,80,000 हो रहा है ये, डिवाइडेड बाय 5, बोलो आंसर क्या बोला आपने, 36,000। करूँ विश्वास, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 36,000। स्टेप नंबर 2, गुडविल का फॉर्मूला अभी लिखा था हमने, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू घटिया से घटिया क्वालिटी प्रोवाइड करने के बाद भी कितने साल तक के नाम टिक जाएगा, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट है 36,000, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया था क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है, ये हो जाएगा 3, करो तो 36,000 इंटू 3, 1,08,000, दैट्स गोइंग टू बी योर गुडविल। ये जो 1,08,000 है ये क्या होने वाला है आपका गुडविल, 1,08,000 क्या हो जाएगा गुडविल। मेरा एक सवाल का जवाब देना, जो कृपा बेटा आप गड़बड़ कर रहे थे, जो ये वाले नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज और ये वाले नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दोनों सेम है कि अलग अलग है, वो जो नंबर ऑफ ईयर है और ये नंबर ऑफ ईयर दोनों सेम है कि अलग अलग है, यहां 5 था यहां 3 है, तो ये वाला, हाँ जो ऊपर ये एक बार मेरे लिए पॉइंट आउट किया हुआ हूं, ये वाला कौन सा है, पास्ट या फ्यूचर, और ये वाला फ्यूचर। तो ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज अलग है, ये वाले पास्ट के हैं, ये वाले फ्यूचर के हैं। तो ये मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था। एक तरीका हो सकता है रट लो, जितने साल के एवरेज दिए हुए, कहाँ गया, एक तरीका ये हो सकता है जितने साल का ये प्रॉफिट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय वो एवरेज निकाल लो, और यहाँ जो दिया रहता है उसको मल्टीप्लाइड बाय वो करो। बट ये 3 साल है और ये 5 साल है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स के बेसिस पे फ्यूचर के 3 इयर्स के प्रॉफिट का गुडविल निकालना है। 3 इयर्स जो हम नाम मेंटेन रखने की वजह से, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज अलग है और नंबर ऑफ ईयर अलग है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज अलग है और नंबर ऑफ ईयर अलग है। आई होप आपको समझा है, यस और नो। ये है क्वेश्चन नंबर 1, लिख लो इसको, आंसर लिख लो इसका।
यस, क्वेश्चन लिख के हो गया? आप आंसर लिख के हो गया होगा तो बोलना। क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं, आई विल बी शॉर्टली शेयरिंग द पीडीएफ फाइल विथ यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप। डन। क्वेश्चन देखना है किसी को तो क्वेश्चन वैसे आपके सामने है, आपके पास में 2.5 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 2 अभी सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2 अभी के अभी सॉल्व करके दिखाओ मेरे को, 2.5 मिनट है आपके पास में। कम ऑन, हरी अप फटाफट। अभी दिख रहा है? यस सर। करो सॉल्व। सॉल्व करके हो जाए तो एक बार प्राइवेट चैट में आंसर्स लिख देना, आपके क्या आंसर्स आए गुडविल को लेके। एक भी आंसर नहीं आया? हाँ, एक आया आंसर मेरे को। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो आंसर गलत है, शायद। चेक करेंगे, हम चेक करेंगे, डोंट वरी, चेक करेंगे, सही भी हो सकता है वैसे। गलत है बेटा, ठीक है, गलत है। बहुत बढ़िया, बहुत मिक्स आंसर्स आ रहे हैं मेरे को। मैं आंसर्स पढ़ता हूँ। 4,08,000, 12,24,000, 19,90,666। ये क्या लिखा हुआ है? 1,00,000 नहीं, 18,12,000। सब गलत है, सब गलत है। वैसे 4,08,000 सही हो सकता है। हाँ, गुडविल के लिए ही बोल रहा हूँ, गलत है। मेरे ख्याल से 4,08,000 सही लग रहा है मेरे को। 4,08,000 शायद सही हो सकता है, शायद, उसमें भी मैंने शायद लगाया। 4,08,000 नियरर लग रहा है, नियरर टू दैट अमाउंट लग रहा है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप भूलो मत, आप कृष्णा सर की क्लास में हो, ठीक है? जब आपको जिंदगी में ये लगने लगेगा कि आपको आता है, गुगली डाली जाएंगी मेरे तरफ से। 2 मिनट, सबका ध्यान बोर्ड पे, मुंडी मुंडी झट को स्ट्रेट बैठो, एक बार सुन लो क्या लिखा हुआ है। रमेश एंड सुरेश आर द पार्टनर्स, ठीक है?
कोई बात नहीं. रमेश एंड सुरेश आर द इक्वल पार्टनर्स इन द फर्म एंड द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ लास्ट 6 years आर दिस. ये लास्ट 6 years के प्रॉफिट है, बराबर है. लास्ट 6 years पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स दिए हुए. कैलकुलेट द गुडविल ऑफ 2 years ऑफ परचेजेस. दिस 2 years इज फ्यूचर अपकमिंग ईयर. दिस 2 years इज योर फ्यूचर अपकमिंग ईयर. 2012 का प्रॉफिट है 1,76,000. 2013 में प्रॉफिट है कि लॉस है? कम ऑन, राइट इट इन द चैट कॉलम. 2013 में प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है, प्रॉफिट नहीं है. 2014 में प्रॉफिट है. 2015 में भी अगेन प्रॉफिट है कि लॉस है? 1,26,000 का लॉस है. 2016 में प्रॉफिट्स है. 2017 में प्रॉफिट्स है. बीच में 2 लॉसेस थे. इसमें हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स ने ध्यान ही नहीं दिया. सर लॉसेस थे तो क्या? ये लॉसेस थे तो क्या, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? लॉस इज नेगेटिव प्रॉफिट. लॉस को हम क्या बोलते हैं? लॉसेस आर नेगेटिव प्रॉफिट्स. लॉसेस क्या होते हैं? नेगेटिव प्रॉफिट. मैं लॉसेस को नेगेटिव प्रॉफिट बोलूं तो मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? यस और नो? चैट में लिखो. लॉसेस को अगर मैं नेगेटिव प्रॉफिट बोलूं तो एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई हैव द राइट टू से लॉसेस को नेगेटिव प्रॉफिट बोल लूं तो चलेगा क्या? कैन आई से लॉसेस एज नेगेटिव प्रॉफिट? यस ना, लॉसेस आर नेगेटिव प्रॉफिट. लॉसेस मतलब क्या हो गया हमारे? नेगेटिव प्रॉफिट. राइट. चलो अब इसको अगर हमको कैलकुलेट करना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द गुडविल विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, तो हमको क्या करना है? ध्यान दो. देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2. स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा? स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना था. क्या कैलकुलेट करना था? एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है अभी. टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर. ठीक है, टोटल प्रॉफिट निकालना है तो देखो वहां से उठाते जाओ. प्रॉफिट्स क्या क्या है? पहले साल का है 1,76,000 प्रॉफिट है. ठीक है, 1,76,000 का प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का. दूसरे साल में प्रॉफिट है कि लॉस है? दूसरे साल में 42,000 का जो है, ये 42,000 का प्रॉफिट है या लॉस है? तो दूसरे साल में 42,000 का प्रॉफिट नहीं है, 42,000 का क्या है? लॉस. तो लॉस है, तो लॉस इज नेगेटिव प्रॉफिट, मतलब -42,000. -42,000. अगले साल का प्रॉफिट है +3,84,000. अगले साल का लॉस है -1,26,000. फिर प्रॉफिट है +3,56,000 +4,76,000 डिवाइडेड बाय 5 करो. बेटा लॉसेस को माइनस करना था, ये एक्सीडेंट पॉइंट था, आपने ध्यान नहीं दिया. आपने आंख बंद करके भड़ाभड़ टोटल मारी, आंसर निकाला. प्रॉफिट्स नहीं है, ये लॉसेस थे. लॉसेस को माइनस करना होता है. जो येलो कलर से हाईलाइट किए हुए दे आर लॉसेस. लॉसेस को माइनस करना होता है. हाँ 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 हाँ, वो प्रिंटिंग एरर है, वो प्रिंटिंग एरर है. डिवाइडेड बाय 6 करो, कितना आ रहा है? टोटल बता रहे हो कि एवरेज बता रहे हो आप? हाँ, टोटल यानी 2,04,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट. टोटल कितनी है वैसे? टोटल 12,24,000. चेक कर लो बेटा एक बार. 12,24,000. स्टेप नंबर 2 गुडविल. फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस. नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस से मल्टीप्लाई करो. एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका? 2,04,000 एवरेज प्रॉफिट है, इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस 2 साल. हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. इंपॉर्टेंट है, समझ में आया क्या? बाकी लोगों ने जिन्होंने गलत आंसर्स लिखे थे उनको जवाब मिले? मजा आई? लॉसेस रहे तो माइनस करना होता है. लॉसेस रहे तो क्या करना होता है? माइनस. इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, लिख लो. ये लो, मैं क्वेश्चन बाजू में फ्रेम करने की कोशिश करता हूँ. यस, आ गया. वो बाजू में क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर है. मैं हट जाता हूँ. लिख लो आप लोग. ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है बेटा, मैंने आपको कल भी बताया था. मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस या
और कोई ऑथर की बुक कम रेफर करता हूँ, आप वो पढ़ो जो एग्जाम में आने के चांसेस है। और मेरा फोकस हमेशा कंसेप्ट पे रहता है। कंसेप्ट समझोगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कंसेप्ट क्लियर रहे तो आप खुद से बना पाओगे। आई होप आपको समझा है, मेरा पढ़ाने का तरीका समझा है कि क्या किस तरीके से जाएंगे हम। लिख लिया है इसका आंसर? देखो मैं आपको सीधा सीधा एक चीज समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चंस जो रहते हैं ना, मैंने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए भी है, दूसरे बुक से उठाए भी है, चुराए हुए, टेपे, आप जो भी बोलो। टेपना नहीं बोलते अपन, इंस्पायर्ड बोलते हैं उसको। अपन क्या बोलते हैं? इंस्पायर्ड। तो हेल्दी मिक्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ एनसीईआरटी के भी रहेंगे, कुछ मेरे भी रहेंगे, कुछ और अच्छे ऑथर्स के बुक्स में मुझे अगर क्वेश्चंस पसंद आए तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने मेरे बुक्स में इनकॉर्पोरेट कर रखा है। तो वो इस तरीके से एक नोट्स आप लोगों को मैं धीरे धीरे देता चला चलूंगा। किसी को डाउट है तो पूछ लो, यदि नहीं तो ये क्वेश्चन होमवर्क मार्क कर लो। प्रॉब्लम नंबर 3 स्क्रीनशॉट ले लो, इसका प्रॉब्लम नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले लो। किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज ये एक छोटा सा क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क है। क्लियर नहीं है? अभी क्लियर है? देखो ठीक है, वीडियो ना, हाँ ठीक है। पीडीएफ, हाँ मेरे को एक मैसेज डाल दो, मेरे को एक मैसेज डाल दो ग्रुप में, आई विल शेयर विद यू। प्राइवेट में मैं डालना मैसेज, मैं रात को ही भेजूंगा आपको पीडीएफ इसका। चलिए आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम चालू करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जिनको डाउट है वो रुके, जिनको नहीं है वो जा सकते हैं। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय, सी यू।